हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी बिग अपडेट है सभी साथियों के लिए। और ये अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से संबंधित। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी बहुत ही लंबे समय से ये आरोप लगा रहे थे कि इसमें आयोग ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है, अभ्यर्थियों को चयनित करने में आरक्षण घोटाले को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। और इसके सापेक्ष अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट दायर कर रखी थी और हाई कोर्ट ने आज उसका आदेश सुना दिया। आदेश क्या आया है दोस्तों? आदेश ये आया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। और जब से ये आदेश आया है, तमाम अभ्यर्थी कमेंट्स और कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर बताइए अब क्या होगा, हम लोग जो चयनित हो चुके हैं 2 साल हमको नौकरी करते हुए हो गए, हमारा क्या होगा। और एक सबसे खास चीज़ ये है कि जो 6800 की सूची आई थी, चयनितों की सूची, अभी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी वो लोग भी बहुत ज़्यादा बेचारे मांग कर रहे थे कि हमको ज्वाइन कराया जाए, उन्हें अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया था। उन अभ्यर्थियों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जितनी भी चयनित सूचियाँ आई हैं, यानी कि 67,867 जो चयनित सूची आई थी, उन अभ्यर्थियों की चयन सूची को भी अब रद्द कर दिया गया है। अब ये चयन सूची नए तरीके से पुनः 3 महीने के अंदर बनाने का आदेश दिया गया है। तो अभ्यर्थी बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर क्या प्रक्रिया पूरी रद्द हो जाएगी? 6800 वाले पूछ रहे हैं कि सर हमारी चयनित सूची रद्द होगी क्या? जो अध्यापक नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें 2-2 साल नौकरी करते हो गए, वो भी बाहर हो जाएंगे? या आरक्षण घोटाले का आदेश क्या गया है लखनऊ बेंच से? ये सारे प्रश्न बच्चों के हैं। तो हम एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इससे संबंधित जितनी भी अपडेट आएंगी वो हमारे चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चयन प्रक्रिया को रद्द करने संबंधी। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक 67,867 बच्चे चयनित किए जा चुके हैं, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। एक बार 31,000 कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी और एक बार 36,000 कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी। और इस तरीके से 67,867 बच्चे जो हैं 2 साल से अध्यापक बनकर, अध्यापक का उत्तरदायित्व निभाकर नौकरी करते आ रहे हैं। अब उनके ऊपर एक संकट का बादल जो है मंडराने लगा है जब से ये लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है। और आदेश आज ही आया है, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि 67,867 की जो चयनित सूची है इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए और 3 माह के अंदर, ठीक है, 3 माह के अंदर इसको रिवाइज किया जाए और दोबारा से एक नई चयन सूची बनाई जाए, ठीक है, एक नई चयन सूची बनाई जाए और इसमें आरक्षण का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को अगर एक बार आरक्षण मिल चुका है तो उसे दोबारा आरक्षण ना दिया जाए, उसे अपनी कैटेगरी में ही रखा जाए, ठीक है। अब ये चयन सूची दोबारा बनेगी तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि 6800 की जो चयनित सूची है क्या वो भी रद्द हो गई? जी हाँ, जिनका ये सवाल है कि 6800 की चयन सूची रद्द हो गई है तो वो लोग जान लें कि 6800 की चयन सूची रद्द हो गई है। अब उस चयन सूची का कोई भी मतलब नहीं है, अब नए सिरे से चयन सूची बनेगी। और मैं पहले भी कह रहा था कि जिन बच्चों का नाम 6800 चयन सूची में आ गया है वो खाली ना बैठें, वो लोग आगे और भर्तियों की तैयारी करें। कुछ बच्चे बस खाली बैठ गए थे कि अब हमारा सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी कभी न कभी, बिल्कुल नहीं हुआ। देखो, चयन सूची रद्द हो गई, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है कि क्या चयनित अध्यापक बाहर होंगे? तो जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने 16,000 से लेके लगभग 18,000 प्लस बच्चों के घोटाले का आरोप लगाया था, वो लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी चयन सूची में रखा जाएगा। तो वो लोग ये समझ लें कि जो एक बार चयनित हो गया है अब उसको बाहर करना सरकार के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है, उसे बाहर नहीं किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स पुरानी भर्तियों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे कि 2011 की यूपीएसआई भर्ती, दरोगा भर्ती, इसमें भी ब्लेड व्हाइटनर को लेकर कोर्ट में केस किया गया था, ठीक है। ट्रेनिंग भी हो गई थी, बच्चों की पासिंग आउट परेड होने वाली थी, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बाहर कर दिया गया। बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से जीत के आए, उनकी पासिंग आउट परेड कराएगी और आज वो सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा 72,000 अध्यापकों जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें मायावती जी ने एक अलग विज्ञापन जारी किया गया था, अखिलेश जी की सरकार आ गई, उन्होंने एक नया विज्ञापन जारी किया, लेकिन बच्चे कोर्ट गए,
कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने वही पुराना आदेश माना और उनको ज्वाइनिंग करवाई। तो इस तरीके से जो बच्चे नौकरी नहीं कर रहे होते हैं, जिनका लगभग नियमानुसार सही तरीके से चयन होता है, उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। फिलहाल तो चयन सूची नहीं बनेगी, ठीक है, और जो लोग चयनित हो गए हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं आरक्षण घोटाले पर। देखो 16,000 और से लेके 18,000 प्लस बच्चों को गलत तरीके से जो है चयनित किया गया है आरक्षण को लेकर, जिसका आरोप सरकार को लगा था। इसी के तहत ये एक नया आदेश आया है जिसमें सभी सूचियों को रद्द कर दिया गया है। अब नई चयन सूची बनेगी। अब देखते हैं चयन सूची कितनी फ्रेश और एकदम सही आती है, क्योंकि अभी भी ये लड़ाई लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि बच्चे डिवीजन बेंच में जाएंगे, वहां से अगर उनके अनुरूप आदेश नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी कि ये प्रक्रिया अब और अधिक लंबी खिंचने वाली है। तो इस प्रक्रिया की पल पल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये आदेश, हाँ जी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर लखनऊ की हाई कोर्ट की बेंच ने दिया। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ही आदेश दिया है। अभी आदेश अपलोड होगा, इसकी पूरी कॉपी आने के बाद, इसको पढ़ने के बाद पूरी तरह से विस्तृत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब पूछ रहे थे 67,867 की चयन सूची रद्द हो गई। जी हाँ, बिल्कुल, इसे अब रद्द कर दिया गया है। अब इस चयन सूची को रिवीजन करके, इसको रिवाइज करके एक नई चयन सूची 3 महीने के अंदर बनाई जाएगी, ठीक है। तो पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, ऑर्डर अपलोड होता है, उसके बाद हम लोग फिर एक दोबारा बात करेंगे इस पर विस्तृत चर्चा के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।